Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering fractions chapter. फ्रैक्शन में फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके मीनिंग क्या होते हैं, मीनिंग के बाद डिस्कस किया उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके बाद डिस्कस किया कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। नॉर्मली क्वेश्चंस किस तरीके से जिनका बेसिस सेम नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल सी चीज़ दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शन। कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, अगर दो फ्रैक्शन हैं उनके बीच में कंपैरिजन कैसे होता है। जैसे कि फर्स्ट है क्वेश्चन, मान लो 3/4 एंड 4/5, ये दो फ्रैक्शन है। अब देख रहे हो, अगर मैं कंपैरिजन करती 1/2 एंड 1/2 में, नहीं 3/2 में, तो मैं इजीली कंपेयर कर सकती थी 1/2, 2 का डिनोमिनेटर सेम है और फिर मैंने ऊपर वाली न्यूमरेटर को कंपैरिजन कर लिया और मैंने बता दिया 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1/2। लेकिन अब ऐसा इसमें सिनेरियो में नहीं होता। इसमें आप क्या करोगे, पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 5 का एलसीएम लो, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 एज इट इज़, 2 1 5 एज इट इज़, देन 5 1, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 20। इसको इरेज करती हूँ, ये एलसीएम हो गया 20। तो 3/4 का भी बेस मुझे 20 बनाना पड़ेगा और 4/5 का भी बेस मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। अगर मैं 4 का बेस 20 बनाऊंगी तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो 3 5 ज़ा 15। 5 का बेस मुझे 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 4 से, और 4 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से। तो अब जो हो गया आपका डिनोमिनेटर, आप नज़र डालो इस पे, तो आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम। तो अब जो आपका कंपैरिजन बनेगा दैट इज किस किस के बीच में, 15/20 और 16/20। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो और ये आ जाएगा आपका 16/20, मतलब 4/5 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 3/4। तो आपको करना क्या है, आपको पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही आप कोई भी उसमें रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, वो ए पार्ट था। क्वेश्चन की हेडिंग डाल देना कंपैरिजन, बस इतनी हेडिंग डाल देना। फर्स्ट पार्ट करना, सेकंड पार्ट में करा रही हूँ। 2/9 एंड 2/3। अब इसका भी आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 3 और 9 का एलसीएम, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 3 1। तो यहाँ पे एलसीएम 9 आ गया, 2/9 लिखा, 2/3 लिखा। इसका बेस क्या बनाना है, 9, और इसका भी बेस क्या बनाना है, 9। 9 के टेबल में 9 1 बार पे आता है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। 3 के टेबल में 9 3 बार पर आता है, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। बस नीचे से कंपैरिजन करोगे आपका आंसर सही आ जाएगा। आप कंपेयर कर लो 2/9 की 6/9, कौन सा बड़ा है, जल्दी से बताओ। 6/9 इज ग्रेटर देन, 6/9 इज ग्रेटर देन 2/9, एज सिंपल। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में कंपैरिजन होता है। सी देखो, ये आगे जाके तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन सीरीज को मिस करने का ऑप्शन नहीं ऑप्ट करना। पूरी की पूरी एक एक पार्ट देखो ताकि आप लोगों का कुछ भी छूटे नहीं। अब एलसीएम 10 और 15, 2 5 ज़ा, ये तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ये दोनों 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, अब अगेन 3 से करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 9/10 लिखा, 11/15 लिखा। मैं बहुत सारे पार्ट्स इसलिए ही कराती हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में समझ नहीं आता, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से जो बच्चों को आ गया उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, जो जिनको नहीं आया है वो लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं।
तो 10 का कंपैरिजन 30 से, 10 को 30 से करेंगे तो 3, 15 को 30 से करेंगे तो 2। तो अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3, तो 9 3 जा ऊपर हो गया 27, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, तो 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 जा कितना आ गया 22। अब आप सिंपल इसको कंपैरिजन कर सकते हो, 27/30 यहाँ पे और 22/30 यहाँ पे। अब आप लोग बता दो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है, 27/30 इज ग्रेटर देन 22/30। तो इट इज़ दैट सिंपल। अब आप लिख सकते हो 20। अब आप 27/30 नहीं लिखोगे, जो क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू को कंपैरिजन करके तो वो लिखेंगे 9/10 इज ग्रेटर देन किससे 11/15। ऐसी जो लास्ट पार्ट में कराया था उसका आंसर होगा 2/3 इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है 2/9। ओके, तो समझ गए इसके अंदर कंपैरिजन कैसे होता है एलसीएम लेने के बाद। इसका एक और पार्ट करा देती हूँ सो दैट कंपैरिजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। 3/5 एंड 5/7। तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे बताओ। आप कंपैरिजन करोगे पहले 5 और 7 का एलसीएम लेके, 5 1 जा 5 7 और ये हो गया 7, तो 5 और 7 का एलसीएम हो गया 5 7 जा 35। तो यहाँ से इसको इरेज करो, 1 मिनट। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। 3/5 ऊपर लिखा, 5/7 नीचे लिखा। बेस में क्या बनाना है 35, इसके बेस में क्या बनाना है 35। 5 के टेबल में 35 7 बार पे आता है, 3 के टेबल को 7 से मल्टीप्लाई करो 21। 7 के टेबल में 35 5 बार पे आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। तो यहाँ पे अब आपसे ये बोला गया है बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी, तो आप कंपैरिजन करो और 25/35। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको सिंपल दिख रहा है 25/35 ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप लिखोगे क्या 5/7 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है ग्रेटर देन 3/5, एज सिंपल। ओके, तो कंपैरिजन होपफुली आपको कंपैरिजन वाला पार्ट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगी। आप लोगों की क्लैरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे असेंडिंग, कैसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को या डिसेंडिंग में। एक ही क्वेश्चन से दोनों समझा दूंगी। जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन है 1/3, 2/3, 5/8, 5/3 और 6/3, ये है क्वेश्चन मान लो सपोज। अब देखो अगेन इन सब का डिनोमिनेटर क्या है सेम, देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप सिर्फ ऊपर वाले को कंपेयर करोगे। तो 1 2 5 6 डायरेक्टली आप अरेंज करोगे, ये है, फिर इसके बाद इस नंबर का आता है, इसके बाद इस नंबर का आता है एंड इसके बाद इस नंबर का आता है, सिंपल। अब डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो इसको उल्टा कर दो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद 5/3, उसके बाद नहीं ये सबसे बड़ा है, उसके बाद 5/3 है, उसके बाद आपका 2/3 है, उसके बाद 1/3 है। तो असेंडिंग के अंदर आपकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से होती है, ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है। और डिसेंडिंग में आपकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, पहले ये नंबर है, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है एंड देन ये नंबर है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग इस तरीके से आपकी क्या होती है अरेंजमेंट होती है। अब मैं कराऊंगी जो डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनका क्या होता है। जैसे 1/3, 2/3, 5/6 और 7/9। सपोज ये क्वेश्चन है और इसमें असेंडिंग आपको बनाने के लिए बोल रखा है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकेंड हम कर चुके। अब आप क्या करोगे इनका, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो आप एलसीएम लोगे 3 3 6 9। तो 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं 1 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 से करते हैं 1 1 2 1, अब सिर्फ 2 से कर देंगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 18।
तो सबका डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना पड़ेगा, 18। यहाँ पे 7/9 लिख रही हूँ। तो 1/3 को बनाना पड़ेगा मुझे कितना, 18। 2/3 को बनाना पड़ेगा मुझे 18। 5/6 को भी 18 और 7/9 को भी 18। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 18 6 बार पर, तो इसको भी 6 से, 1 6 जा 6। 3 के टेबल में 18 कितनी बार पे, 6 बार पे, तो 2 6 जा कितना हो गया, 12। 6 के टेबल में 18 3 बार पे, तो 5 3 जा हो गया 15। 9 के टेबल में 18 2 बार पे, तो 7 2 जा हो गया 14। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आई हैं, सेम आई हैं। अब आप कंपैरिजन करोगे तो अब आपको पता चल जाएगा भाई सबसे छोटा नंबर, मुझे साफ साफ देखो दूसरा कलर लेती हूँ ताकि आपको साफ इंडिकेट हो। सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, एंड देन उसके बाद ये है। डायरेक्ट आपने कंपैरिजन किया और उसके बाद आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 1/3, 1 ये नंबर 1, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर। तो आपकी अरेंजमेंट मैं करा देती हूँ। सबसे पहले 1/3, उसके बाद 2/3, उसके बाद 7/9 एंड उसके बाद 5/6। ये असेंडिंग ऑर्डर था। असेंडिंग ऑर्डर में क्या बताया गया, इन दोनों में से ये बड़ा, इन दोनों में से ये बड़ा, इन दोनों में से ये बड़ा। अब डिसेंडिंग में क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। डिसेंडिंग के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले 5/6, उसके बाद 7/9, उसके बाद 2/3, उसके बाद 1/3। ठीक है, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, इससे ही आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पहले, अभी तो होमवर्क की बात करते हैं, पहले होमवर्क देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या कराएंगे वो बात करेंगे। आप नंबर 1 क्वेश्चन बहुत ही आप लोग क्या कर रहे हो, रिवीजन करो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जहाँ पे कमी हो रही है वो सब चीज़ें आप बताओ। कुछ आपको वैल्यूज़ देती हूँ ताकि आप लोग उसको सॉल्व करो। 8 + 21 नंबर 2, 21 + 16 - 84, थर्ड -16 -8, फोर्थ 35 ± 11। अब कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ये इंटीजर्स के थे, ये फ्रैक्शन के हैं। नंबर 1 1/2 + 6/8, नंबर 2 1/3 - 1/4, और नंबर थर्ड 6/8 को माइनस करना है 1/8 से। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लेकिन आप लोग और मेहनत करो ताकि मैं भी अपनी तरफ से और एफर्ट्स डाल सकूं। वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और इन सब क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, फीडबैक कैसा है आपको, कोई भी इशू है वीडियो से रिलेटेड, वीडियो सही लग रही है नहीं लग रही, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स दो। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मीटअप करते हैं, तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी।